जय हिंद साथियों। आज हम गांधी जी की आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग पर चर्चा करेंगे और उसको एक सीरीज में, एक श्रृंखला में उस पूरी पुस्तक को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो उसका आज एक पार्ट है, भाग 1 का पहला चैप्टर है जन्म और माता पिता। आइए शुरू करते हैं इनके प्रथम भाग का पहला चैप्टर जन्म और माता पिता। गांधी परिवार बनिया जात से संबंध रखता है। ऐसा माना जाता है कि गांधी परिवार पहले पंसारी के धंधे से जुड़ा हुआ था, लेकिन मेरे दादा से शुरू करते हुए पिछली 3 पीढ़ियां काठियावाड़ के कई रियासतों में दीवान के पद पर काम करने लगी थी। ऐसा लगता है कि मेरे दादा उत्तम चंद गांधी उर्फ ओता गांधी स्वाभिमानी व्यक्ति थे। राजनीतिक उठापटक के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा था और वे आश्रय लेने के लिए जूनागढ़ चले गए थे। वहां उन्होंने जूनागढ़ नवाब को बाएं हाथ से सलाम किया। किसी ने उन्हें सरेआम ये अभद्रता करते देखा तो इसका कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, दायां हाथ तो पोरबंदर को अर्पित किया जा चुका है। ओता गांधी ने पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद दूसरा विवाह किया था। पहले विवाह से उन्हें 4 संतानें हुई और दूसरे विवाह से 2। अपने बचपन को याद करता हूँ तो ऐसा कभी भी नहीं लगा कि ओता गांधी की ये संतानें एक ही माँ से नहीं जन्मी थी। इन 6 भाइयों में से 5वें क्रम पर थे करमचंद उर्फ कबा गांधी और 6ठे क्रम पर थे तुलसीदास गांधी। दोनों भाई बारी बारी से पोरबंदर के दीवान रहे। कबा गांधी मेरे पिता थे। पोरबंदर के दीवान का पद छोड़ने के बाद में राजस्थानिक अदालत के सदस्य रहे। वे राजस्थानिक अदालत के सदस्य रहे। अब ये अदालत नहीं रही है, लेकिन एक समय ऐसा था कि ये अदालत सरपंचों और उनकी जमात के बीच झगड़े निपटाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इसके बाद वे राजकोट के और थोड़े समय के लिए वांकानेर के दीवान भी रहे। मृत्यु के समय वे राजकोट दरबार के पेंशनर थे। कबा गांधी ने भी एक के बाद एक 4 विवाह किए। उनकी पत्नियां एक के बाद एक गुजर गई थी। पहली 2 पत्नियों से उन्हें 2 पुत्रियां हुई और अंतिम पत्नी पुतलीबाई से 1 पुत्री और 3 पुत्र हुए। सबसे अंतिम पुत्र मैं हूँ। गांधी जी कहते हैं कि सबसे अंतिम पुत्र मैं हूँ। मेरे पिता परिवार के प्रति स्नेह रखने वाले, सत्य के प्रति आस्था रखने वाले, पराक्रमी, उदार लेकिन क्रोधी व्यक्ति थे। वे थोड़े बहुत विषयासक्त भी रहे होंगे। ये बात इससे भी सिद्ध होती है कि उन्होंने अंतिम विवाह 40 वर्ष की उम्र में किया था। वे भ्रष्ट नहीं थे। शुद्ध निष्पक्ष न्याय करने के लिए उनकी ख्याति हमारे परिवार में और बाहर भी खूब थी। राज्य के प्रति उनकी वफादारी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक अंग्रेज साहब ने राजकोट के ठाकुर साहब का अपमान कर दिया। यह अंग्रेज राज्य का सहायक राजनीतिक एजेंट था और पिताजी ठाकुर साहब के दरबार में दीवान थे। पिताजी विरोध में खड़े हो गए। अंग्रेज साहब नाराज हो गए। कहा गया कि कबा गांधी माफी मांगे। पिताजी ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। अब हुआ यह कि माफ़ी ना मांगने के कारण पिताजी को कुछ घंटों के लिए हवालात में भी रहना पड़ा। साहब ने जब देखा कि पिताजी तब भी नहीं डिगे तो हार कर साहब ने उन्हें छोड़ देने का हुक्म किया। पिताजी धन संचय के लोभ में तो कभी पड़े ही नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि वे
हम भाइयों के लिए बहुत मामूली संपत्ति छोड़ गए थे। पिताजी की पूरी शिक्षा दीक्षा अनुभवों से ही अर्जित की गई थी। आजकल हम जिसे गुजराती की 5वीं कक्षा की पढ़ाई कह सकते हैं, इतना तो उनका अध्ययन ही रहा होगा। उन्हें इतिहास और भूगोल की नाम मात्र की भी जानकारी नहीं थी। हाँ, व्यवहारिक ज्ञान तो इतना उच्च कोटि का था कि बारीक से बारीक समस्याओं को सुलझाने में उनका सानी नहीं था। और वे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि 1000 आदमियों से भी काम कैसे लिया जाता है। धार्मिक शिक्षा ना के बराबर थी, लेकिन मंदिरों आदि में जाते रहने से और कथा कथा पाठ आदि सुनते रहने से उन्हें उतना धर्म ज्ञान तो हो ही गया था जितना असंख्य हिंदुओं को सहज भाव से हो जाता है। जीवन के अंतिम वर्षों में एक पारिवारिक मित्र और विद्वान ब्राह्मण के कहने पर पिताजी ने गीता का पाठ शुरू कर दिया था और वे प्रतिदिन पूजा पाठ के समय ऊंचे स्वर में कुछ एक श्लोकों का पाठ करने लगे थे। मेरे मन में इस बात की गहरी छाप है कि मेरी माँ साध्वी महिला थी। वे बहुत श्रद्धालु थी, पूजा पाठ के बिना कभी भोजन न करती, हमेशा हवेली वैष्णो मंदिर जाती। जब से मैंने होश संभाला है, मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी चातुर्मास का व्रत तोड़ा हो। वे कठिन से कठिन उपवास करती और बिना किसी बाधा के उन्हें पूरा भी करती। व्रत रखते हुए भी वे अगर बीमार भी पड़ जाएं तो भी व्रत भंग नहीं करती। एक बार की घटना मुझे याद आती है कि उन्होंने चंद्रयान के व्रत रखे हुए थे और वे बीमार पड़ गई। बीमारी में भी उन्होंने व्रत नहीं तोड़े। चातुर्मास यानी बरसात के 4 महीनों के दिन में एक ही बार भोजन करना तो उनके लिए सामान्य बात थी। उन्होंने इतने से भी संतोष न होता। एक बार तो ये निर्णय कर लिया कि चौमासे में वे 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन ही भोजन करेंगी। लगातार 2-3 उपवास रख लेना तो उनके लिए साधारण बात होती। एक चातुर्मास में उन्होंने व्रत लिया कि सूर्य भगवान के दर्शन करके ही भोजन करेंगे। बरसात के उन दिनों में चौमासे में हम सब बच्चों का यही काम रह गया था कि बादलों की तरफ ताकते रहो कि कब सूर्य देवता दर्शन दें और कब माँ भोजन करें। ये तो जानी मानी बात है कि बरसात के दिनों में सूर्य भगवान के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। मुझे ऐसे ही एक दिन की याद है, ज्यों ही हमने सूर्य को देखा त्यों बोले, माँ माँ सूरज दिखा। माँ उतावली में जब तक आती तब तक सूर्य महाराज फिर से बादलों की ओट में जा छिपे। कोई बात नहीं, आज मेरे नसीब में खाना नहीं लिखा है। चेहरे पर सिकन लगाए बिना या कहकर माँ लौट जाती और अपने काम धंधे में लग जाती। माँ बहुत व्यवहार कुशल थी, राज दरबार की सब बातें जानती। रानीवास में उनकी समझदारी की बहुत कद्र होती थी। जब मैं छोटा बच्चा था तो कई बार माँ मुझे अपने साथ दरबारगढ़ में ले जाती थी। ठाकुर साहब की विधवा माँ के साथ माँ के जो संवाद होते उनमें से कई मुझे अभी भी याद हैं। ऐसे माता पिता के घर में संवत 1925 भादो सुदी के 12वें दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ। मेरा बचपन पोरबंदर में ही बीता। मुझे याद आता है कि मुझे किसी स्कूल में भर्ती किया गया था। मुझे मुश्किल से मैं कुछ पहाड़े सीख पाया था। मुझे इतना भर याद आता है कि उस समय मैं भी दूसरे बच्चों की देखा देखी अपने शिक्षक को गाली देना सीख गया था। उस समय का और कुछ भी याद नहीं आता। इससे मैं इस बात का अनुमान लगा सकता हूँ कि मैं मंदबुद्धि ही रहा हूँगा और मेरी स्मरण शक्ति भी उन कच्चे पापड़ों की तरह रही होगी जिनके गीत हम बच्चे गाया करते थे। मुझे वे पंक्तियाँ यहाँ देनी चाहिए। एक कम एक पापड़ गया जल, पापड़ कच्चा पाप हमारा गया। पहली खाली जगह में मास्टर जी का नाम होता था और मैं अपने मास्टर जी को अमर नहीं करना चाहता। दूसरी खाली जगह में दी हुई गाली होती थी जिसे भरने की जरूरत नहीं। ये गांधी जी का पहला
अध्याय का पहला चैप्टर है जन्म और उनके माता पिता, और दूसरा अध्याय है बचपन, जो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।